छात्रों में बढ़ रही आत्महत्या को रोकने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अतुल्य अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अमम फाउंडेशन द्वारा आत्महत्या निवारण पर जागरूकता और नई शिक्षा नीति के तहत कैरियर गाइडेंस देने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में एक दिवसीय वर्कशॉप 5 अक्टूबर शनिवार को सयाजीराव नगर गृह में किया गया है। साथ ही विभिन्न आयोजनों के जरिए इन दोनों पहलुओं पर संस्था द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी, जिस पर आयोजकों द्वारा जानकारी दी। मेरा नाम है डॉक्टर पवन द्विवेदी, मैं पारुल विश्वविद्यालय से हूं और मैं द्विवेदी। समय के बदलाव के साथ में सरकारें अपने अप्रोच में बदलाव लेकर के आती हैं और जो भी सरकार आती है वो राष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रख करके अनेकों नई योजनाएं लेकर के आती हैं। उसी तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी भी है। नई एजुकेशन पॉलिसी भारतवर्ष को भविष्य में कैसे हम एक दिशा की तरफ लेकर के जाएं जिससे हम एक समृद्ध राष्ट्र बन सकें, एक ऐसा राष्ट्र बन सकें जहां पे प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वयं का एम्प्लॉयमेंट है, राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक कोई समस्या नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन जो आज हमारा सबसे बड़ी समस्या है, आप पाएंगे कि चाइना की तुलना में भारत में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। तो कैसे उस कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें, उन फील्ड में कैसे एजुकेशन को हम प्रमोट करें। एग्रीकल्चर जो भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसको बदलते समाज के साथ और वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रख करके एग्रीकल्चर को कैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकें ताकि हम एग्रीकल्चर को दुनिया के पटल पे लाकर भारत के इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स पॉइंट बना सकें। इसी तरह से मेक इन इंडिया जो भारतवर्ष की एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो दुनिया का कोई भी, चाहे वो ड्रोन बनाने वाला हो, चाहे वेपन बनाने वाला हो, चाहे वो प्लेन बनाता हो, चाहे किसी भी तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाता हो, वो भारत में कैसे मैन्युफैक्चर हो और उसके लिए पर्याप्त भारत से मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड हो सके, ये इंश्योर करना नई एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा दायित्व है। हेल्थ, जैसा कि हमने कोरोना के समय में देखा कि हमने एक अच्छा युद्ध लड़ा, लेकिन चाहे अनचाहे बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी हमने महसूस की। तो हेल्थ केयर एक अगला विषय है जिसमें हम सबको काम करना है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के फार्मा ने 100% से ज़्यादा ग्रोथ किया है, लेकिन इसको और ज़्यादा हम बाउंस करके और आने वाले समय में हेल्थ केयर में हम दुनिया के एक लीड नेशन बन सकें, वो हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी भविष्य में भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके युवाओं को एक तकनीकी माध्यम से तैयार करने का एक प्रचंड अभियान है और इसी के लिए हमने आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। અને તકો આપણને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય આપશે। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक वर्ड स्मार्ट, SMART, स्वास्थ्य, मेक इन इंडिया, एग्रीकल्चर, रिसर्च और ट्रांसपोर्ट, ये 5 ऐसे सेगमेंट हैं जो आने वाले समय में भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन सशक्त राष्ट्र हम तभी बनेंगे जब हम फ्यूचर को ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे, उस तरह के कोर्सेज लेकर के आएंगे और उस तरह के स्किल्स डेवलप करेंगे। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भविष्य को ध्यान में रख करके हर तरह की स्वतंत्रता स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों को दी है ताकि विद्यार्थियों को हम वो पढ़ाएं जो भविष्य में जिस तरह के मैन पावर की स्किल्स की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भविष्य में कौन से कोर्सेज की आवश्यकता पड़ने वाली है, उसमें किस तरह के स्किल्स बच्चे डेवलप करें और पेरेंट्स उसमें किस तरह से एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लें, अध्यापक अपने आप को किस तरह से स्केल अप करें, किस तरह से अपने आप की कैपेसिटी बिल्ड करें, इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रख करके ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। मुझे विश्वास है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद अध्यापक भविष्य में विद्यार्थियों को भविष्य में ले जा करके और आने वाले भारतवर्ष की आवश्यकताओं को पूरी कर पाएंगे। धन्यवाद।